जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इस वीडियो का विषय वस्तु है शास्त्र और साइंस के बीच का संबंध। इस वीडियो का विषय वस्तु है शास्त्र और साइंस के बीच का संबंध। वाद विवाद प्रतियोगिता के विभिन्न विषयों में से एक विषय शास्त्र और साइंस का भी है। अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर शास्त्र और साइंस के विचारों को लेकर के तर्क वितर्क चलता रहता है। इस विषय पर अपना मत रखने वाले लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला श्रेणी उन लोगों का है जो केवल और केवल शास्त्र को श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा श्रेणी उन लोगों का है जो केवल और केवल साइंस को श्रेष्ठ मानते हैं। और तीसरा श्रेणी उन लोगों का है जो ये मानते हैं तीसरा श्रेणी उन लोगों का है जो ये मानते हैं कि शास्त्र और साइंस दोनों एक ही हैं। और जब एक ही हैं तो फिर किसी को श्रेष्ठ होने का जो है मतलब ही नहीं उठता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 3 प्रकार की श्रेणियों में कौन सत्य है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी विचार कर लें कि क्या आवश्यकता है शास्त्र और साइंस को एक साथ ला करके चर्चा करने की, या इस वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता है। तो इसका कारण यह है कि शास्त्र और साइंस के जो विषय वस्तु हैं वो एक जैसे मिलते जुलते हैं। जैसे शास्त्रों में विज्ञान शब्द बार बार आता है, श्रीमद् भागवत गीता में भी विज्ञान शब्द आया है, और उधर साइंस में भी ईश्वरीय कण शब्द जो है आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भागवत गीता के 7वें अध्याय के 2 श्लोक में क्या आया है। ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानमीदम वक्षाम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम वशिष्यते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब विज्ञानमीदम मतलब विज्ञान शब्द जो है स्पष्ट रूप से आया हुआ है। आगे श्री रामचरितमानस में रामायण जी की आरती में भी आता है वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि जी साधारण महर्षि नहीं है, उनको विज्ञान का भी ज्ञान है। अब चलिए साइंस शास्त्र की चीजों को क्यों खींच के ला रहा है। तो साइंस में भी जेनेवा में महाप्रयोग हुआ था जिसमें ईश्वरीय कण की खोज की गई, गॉड पार्टिकल की इंग्लिश में कहें तो, और विज्ञान की भाषा में हिग्स बोसोन की। तो शास्त्र में विज्ञान शब्द आ रहा है और साइंस में जो है ईश्वर शब्द आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शास्त्र और साइंस के बीच के संबंध को समझने की जरूरत है, अर्थात मुझको यह वीडियो बनाने की जरूरत है। वैमानिका शास्त्र में विभिन्न प्रकार के विमानों का वर्णन मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि और भी कुछ ज्वलंत उदाहरण बता रहे हैं जिसके आधार पर यह साबित होगा कि शास्त्र और साइंस के बीच को समझने की क्या आवश्यकता है। तो वैमानिका शास्त्र का जो है रचना भरद्वाज मुनि ने किया। इसमें विभिन्न प्रकार के विमानों का जो है वर्णन मिलता है। जो अभी विमानें उड़ रही हैं, मतलब जिनका खोज हो चुका है, उनसे लेकर के अन्य दिव्य विमानों का भी वर्णन उसमें मिलता है। आगे कणाद ऋषि ने एक प्रकार से कहा जाए तो जे टॉमसन के परमाणुवाद के सिद्धांत देने से पहले अपना कण सिद्धांत दे दिया था। और अगस्त संहिता में विद्युत बैटरी मतलब विद्युत सेल, जिससे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है, उसका जो है वर्णन अगस्त संहिता में मिलता है। तो देखिए दूसरी विमान और परमाणु, ये सारे शब्द जो है विज्ञान के हैं, साइंस के हैं। इन पे साइंस अपना मत रख रहा है। अब वही कहा दूसरी ओर शास्त्र अपना मत रख रहा है। तो कहीं ना कहीं गहरा संबंध है। शास्त्र और साइंस के विषय में विचार रखने वाले लोगों को हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया था।
जिसकी चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। एक बार फिर से हम उन पर विचार करते हैं। पहला श्रेणी उन लोगों का है जो केवल और केवल शास्त्र को श्रेष्ठ मानते हैं, सत्य मानते हैं, और उनको साइंस का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। उनकी नजर में साइंस विदेशियों का आविष्कार है, विदेशियों का खोज है, और उनके अनुसार जो है विदेशियों के किसी भी चीज को ना तो पढ़ना चाहिए और नहीं समझना चाहिए, नहीं उस पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात वो अपने जो है विचारों के प्रति जो है इतने कट्टर हैं कि वह किसी के को समझने के लिए ध्यान तक नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोग फिलहाल बहुत कम हो चुके हैं। सबको जो है धीरे धीरे साइंस के प्रति जो है आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें अपने परिवार द्वारा, अपने माहौल द्वारा केवल और केवल शास्त्र का ही ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल पाया, और वह किसी कारण जो है साइंस का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, और अंतिम अवस्था में उनसे प्राप्त भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो है वह केवल और केवल शास्त्र को ही श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन यह सर्वथा सत्य नहीं है। दूसरा श्रेणी उन लोगों का है जो केवल और केवल साइंस को श्रेष्ठ मानते हैं और उनको शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। वो शास्त्र को काल्पनिक मानते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को अंधभक्त कहते हैं। वो मानते हैं कि शास्त्र ब्राह्मणों की धरोहर है, और इसलिए शास्त्र में बिल्कुल रुचि भी नहीं लेते हैं और उसकी भाषा और उसके शब्दों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन यह भी सर्वथा सत्य नहीं है। अगला आता है तीसरा श्रेणी। तीसरा श्रेणी उन दिव्य लोगों का है जो शास्त्र और साइंस दोनों को एक मानते हैं, और जब दोनों एक हो गए तो किसी एक को श्रेष्ठ होने का जो है सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे लोग शास्त्र और साइंस दोनों का बराबर ज्ञान रखते हैं। इन लोगों के अनुसार साइंस के सारे विकास के लिए किसी न किसी रूप में भारत वर्ष को ही श्रेय मिलना चाहिए। यह मेरी पुस्तक है जिस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि विज्ञान के खोजों एवं आविष्कारों को लेकर के आधुनिक मानव भले ही गर्व का अनुभव कर रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर आधुनिक विज्ञान की सारी सफलताएं किसी न किसी रूप में हमारे प्राचीन समय के ऋषि मुनि और महर्षि आदि की देन है। अब पुस्तक पे लिखे गए इस कथन का मैं प्रमाण देना चाहूंगा, वो भी तर्क के आधार पर, कि साइंस का विकास आखिर भारत के खोज हो जाने के बाद ही क्यों हुआ, भारत के खोज होने से पहले क्यों नहीं हुआ। तो इसका कारण यह है कि भारत के खोज हो जाने के बाद ही अंग्रेज और विदेशी कल्चर यहाँ पर आए और उनको हमारे शास्त्रों की पुस्तकें प्राप्त हुई, और फिर जाकर के उन लोगों ने सफलताएं प्राप्त की। यहाँ पर कुछ लोग तर्क करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में भी तो जो है दूसरे देशों से लोग आए थे, उनके साइंस का विकास क्यों नहीं हो। तो इसके पीछे कारण ये है कि वो लोग बहुत अपने धर्म के प्रति कट्टर थे। वो लोग हमारे आश्रम, मठ, प्राचीन विश्वविद्यालयों को जो है जलाए, तोड़ फोड़ किए, मंदिरों को जलाए। ऐसी बातें जो है आप इतिहास की किताबों में देख सकते हैं, और उन्होंने इसमें बिल्कुल रुचि प्रकट नहीं की। लेकिन अंग्रेजों ने इसमें रुचि लिया, अध्ययन किया, और फिर विभिन्न प्रकार की सफलताएं हासिल की। और अंग्रेजों ने रुचि लिया, मैं इसका भी दो प्रमाण देना चाहूंगा।
एक तो ऐतिहासिक प्रमाण, अभी वर्तमान समय में 2023 चल रहा है, 2023 में एक ओपेनहाइमर मूवी आई हुई है जो कि एक वैज्ञानिक पर बनी हुई है। ओपेनहाइमर एक वैज्ञानिक का नाम है और उसमें दिखाया गया है कि वो श्रीमद् भागवत गीता जो है पढ़ता था। और यही नहीं, आप विदेशों में चले जाइए, वहां के स्कूलों में जो है भागवत गीता पढ़ाई जाती है। अभी भी वो जानते हैं इसके दिव्य प्रभाव को, इसके दिव्य ज्ञान को वो समझते हैं। तो यह कारण रहा कि जो है जितने भी खोज और आविष्कार हुए विश्व में, जितने भी साइंस का विकास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र का ही। कम शब्दों में मैं अपना मत रखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शास्त्र की आत्मा है, जो शास्त्र है, उसी ने अपना दूसरा अवतार साइंस के रूप में लिया है। वह पहले शिशु के रूप में जो है अवतार लेकर के आया, धीरे धीरे जो है विकसित होकर के बालक अवस्था से होकर के उसने जो है पंख फैला करके उड़ना, तेजी से चलना, तेजी से बोलना, विभिन्न प्रकार की जो है कलाओं को सीख रहा है और लोगों को चमत्कार लग रहा है। कहीं ना कहीं साइंस कुछ और नहीं बल्कि शास्त्र का ही अवतार है। इसी तथ्य को साबित करने के लिए इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हरि और हाइड्रोजन। इस पुस्तक में हरि अर्थात भगवान और हाइड्रोजन नामक सूक्ष्म कण के बीच के 51 उभयनिष्ठ लक्षणों को दिखाने के लिए 51 अध्याय निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही मैं लेखक श्री रामायण आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत।